बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो इनहेरिटेंस यानी चैप्टर नंबर 15 के बारे में है और इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल, जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए प्लांट चूज़ किया था वो था पी प्लांट यानी मटर का पौधा। और मटर का पौधा इसलिए उसने लिया कि क्योंकि इसमें बहुत सारे कंट्रास्टिंग जो पेयर ऑफ ट्रेड्स होते हैं, यानी इसका मतलब यह है कि इसमें कई तरह के जो है वो ट्रेड्स होते हैं जो कंट्रास्टिंग होते हैं। मसलन अगर इसमें ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो जिनके सीड राउंड होते हैं, ऐसे मटर भी होते हैं जिनके जो सीड होते हैं वो रिंकल्ड होते हैं, कईयों का कलर ग्रीन होता है, कईयों का कलर जो है वो येलो होता है, यानी सीड के कलर की मैं बात करते हैं। प्लांट्स देखें तो कुछ प्लांट शॉर्ट होते हैं, कुछ जो हैं वो टॉल होते हैं सब। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे जो हैं कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स हैं वो हैं। इसलिए तो उसने एक एक्सपेरिमेंट जो किया वो सीड की शेप के बारे में था। यानी उसने सीड की शेप जो थी वो एक ही करैक्टरिस्टिक यानी एक ही करैक्टरिस्टिक को अपने एक्सपेरिमेंट में कंसिडर किया। वैसे तो बहुत सारे इसके करैक्टरिस्टिक हैं, लेकिन उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें सिर्फ उसने एक ही चीज़ को सामने रखा और वो था सीड की शेप। तो उसने क्या किया कि मटर के कुछ ऐसे प्लांट्स लिए, मटर के ऐसे प्लांट्स जिनकी जो सीड था वो राउंड था, यानी सीड जो है वो बिल्कुल राउंड था। ठीक। और कुछ ऐसे मटर के प्लांट्स लिए जिसके जो सीड था वो रिंकल्ड। और ये दोनों जो हैं वो प्योर ब्रीड्स थी, यानी प्योर प्लांट्स थे। प्योर प्लांट्स का मतलब जिसको P1 या पेरेंटल भी कहते हैं, यानी ये पेरेंटल ब्रीड। पेरेंटल ब्रीड किसको कहते हैं? ऐसी ब्रीड के जब भी आप उसको जितनी दफ़ा मर्जी ग्रो करें, इसमें से जो सीड प्रोड्यूस होंगे वो रिंकल्ड ही होंगे, यानी इसमें किसी चीज़ की अभी मिक्सिंग नहीं है। ये प्योर ब्रीड है, ये प्योर ब्रीड ऑफ प्लांट्स हैं, यानी कि इसको जब भी आप ग्रो करेंगे इसमें से जो सीड प्रोड्यूस होंगे वो रिंकल्ड ही होंगे। इसी तरह से ये भी पेरेंटल ब्रीड है, यानी P1 जनरेशन है। P1 जनरेशन इसको पेरेंटल जनरेशन कहा जाता है, यानी इसको जब भी आप ग्रो करेंगे इसके सीड हमेशा राउंड ही प्रोड्यूस होंगे, यानी इसमें किसी किस्म की अभी किसी दूसरी जनरेशन के साथ इसका कोई क्रॉस नहीं हुआ, यानी ये प्योर है अभी तक, ये प्योर ब्रीड है। तो उसने क्या किया, इन दोनों प्लांट्स की प्योर ब्रीड ली, यानी ट्रू ब्रीड भी इसको कहा जाता है, ट्रू ब्रीड की ये प्लांट्स लिए। और ये एक प्लांट जो था वो रिंकल्ड सीड प्रोड्यूस करता है और दूसरा जो है वो राउंड सीड प्रोड्यूस करता है। अब चूंकि इसमें हमने ए सीड का करैक्टरिस्टिक कंसिडर किया है, यानी कि सीड की शेप, दूसरी हमने इसमें कोई चीज़ कंसिडर नहीं की कि इसके में जो है वो प्लांट का टॉलनेस कितनी है या इसका कोई और करैक्टरिस्टिक हमने अभी नहीं लिया, फ्लावर का कलर कंसिडर नहीं किया। जो दूसरे सिर्फ एक ही चीज़ कंसिडर की कि इसके सीड जो है वो राउंड है और इसके सीड जो है वो, तो ये है P1 जनरेशन। P1 जनरेशन इसको कहते हैं। ये P1 जनरेशन है रिंकल्ड सीड की, ये P1 जनरेशन है राउंड सीड की। अब हम उसके बाद मेंडल ने, इसलिए चूँकि इसमें एक ही करैक्टरिस्टिक को कंसिडर किया गया है, इसलिए हम इसको कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यानी चूँकि हमने जब हम इसको एक यानी जब हम इन दोनों प्लांट्स को आपस में क्रॉस कराएंगे तो इस क्रॉस को हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, क्योंकि इसमें एक ही करैक्टरिस्टिक हमने कंसिडर किया है और वो है सीड की शेप, इसलिए हम इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फर्क करें, ये जो P1 है
P1 जो है पेरेंटल जनरेशन, इसमें सीड की शेप राउंड है। अब जो राउंड शेप है वो क्यों है? इसलिए एक राउंड सीड को प्रोड्यूस करने के पीछे एक जीन का हाथ है। और ये जीन फर्ज करें हमारे पास है RR, ठीक है। RR ये एक जीन है जो कि राउंड सीड प्रोड्यूस करता है, और ये 2 R जो हैं ये इसके पार्टनर हैं। और जीन के जो पार्टनर्स होते हैं उनको अलील्स कहा जाता है। एक जीन में 2 पार्टनर्स होते हैं जिनको अलील्स कहा जाता है। अब इसलिए इसमें भी ये वो जीन है जो कि इसको कंट्रोल करता है, सीड की शेप को, और सीड की शेप को रिंकल्ड बनाता है। और इसमें भी 2 अलील हैं, ठीक। इसलिए ये दोनों जो पार्टनर हैं इसके, ये भी अलील हैं। अब जब उसने इन दोनों का क्रॉस कराया, यानी एक तरफ जो है वो राउंड सीड वाला प्लांट था और एक तरफ जो है वो रिंकल, इन दोनों का जब उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया तो क्या हुआ? जब क्रॉस कराया तो उसके बाद, यानी ये एक बात जहन में रखें कि ये जीन है और ये 2 इसके अलील हैं। और जब गैमीट्स कोई भी प्लांट या जो एनिमल है जब गैमीट्स बनाता है तो ये जो अलील्स होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। यानी इसके 2 गैमीट्स बनेंगे तो 2 गैमीट्स में एक गैमीट में एक जो अलील जाएगा और दूसरे में दूसरा जाएगा। तो इसके 2 अलील दो जो है इसके गैमीट बन गए। जब हम गैमीट को शो करते हैं तो इसको दायरा लगा देते हैं इस तरह से। तो ये क्या है, ये इसके गैमीट बने। अभी क्रॉस नहीं हुआ, क्रॉस होने से पहले गैमीट बनने चाहिए। जब क्रॉस किस चीज़ का होता है? यानी प्लांट एक दूसरे के साथ तो नहीं टकराएंगे। क्रॉस कैसे होगा कि एक प्लांट जो है वो अपने गैमीट्स बनाएगा, दूसरे भी अपने गैमीट्स बनाएगा, और गैमीट्स आपस में फ्यूज़ होंगे और उनके नतीजे में जो है जाइगोट बनेगा और उससे आगे प्लांट बनेगा, यानी एम्ब्रियो बनेगा। तो ये जो दूसरा यानी ये जो राउंड सीड है, रिंकल्ड सीड प्लांट है, इसके जो गैमीट्स बनेंगे वो भी 2 बनेंगे, और दोनों में एक में इसका ये वाला अलील चले जाएगा और दूसरे में दूसरा अलील चलेगा। अब ये जो है ये गैमीट्स बन गए। अब इन गैमीट्स का आपस में फ्यूजन होगा। इसको क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे, यानी इसमें जो प्लांट्स प्रोड्यूस हो गए, यानी ये इसके साथ फर्टिलाइज करेगा, यानी या फिर ये इसके साथ फर्टिलाइज करेगा, या इसी तरह से ये इसके साथ फर्टिलाइज करेगा या इसके साथ, यानी 4। ये देखें, ये पहले इसके साथ क्रॉस करेगा तो R1, इसके बाद ये इसके साथ क्रॉस करेगा और R1 जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला ये गैमीट जो है, ये गैमीट इसके साथ भी क्रॉस कर सकता है और इसके साथ भी कर सकता है, ठीक है, तब भी R। अब ये 4 तरह के प्लांट्स हमारे पास आए हैं, 4 प्लांट्स हैं, लेकिन चारों के चारों एक जैसे, चारों के चारों, और ये सारे के सारे राउंड थे, राउंड सीडेड। यानी कि ये प्लांट्स जब उसने इसको और इसको, यानी राउंड सीडेड प्लांट को रिंकल सीडेड प्लांट के साथ क्रॉस कराया, जैसे मैंने कहा कि ये जो है ये इसके जीन हैं, जीन के बाद ये इसके अलील्स हैं, और जब इसके गैमीट्स बनेंगे तो ये अलील जो है ये एक एक करके गैमीट्स में, यानी ये गैमीट जो है वो ये अलील जो है वो इस गैमीट में जाएगा और ये अलील इस गैमीट में जाएगा। तो ये जो है गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, ये गैमीट्स आपस में अब फ्यूज़ हो फर्टिलाइजेशन होगी। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो ये प्लांट्स, ये इस जनरेशन को उसने फर्स्ट फिलियल जनरेशन या फिर F1 का नाम दिया। यानी ये प्योर ब्रीड थी, प्योर ब्रीड के क्रॉस के नतीजे में जो पहली जनरेशन बनी है वो F1, यानी F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में जो प्लांट्स हमें हासिल हुए हैं वो सारे के सारे राउंड, सारे के सारे उनकी जो सीड है वो सारे के सारे जो हैं वो राउंड है। इसलिए
चूँकि ये सारे के सारे राउंड थे, तो मेंडल ने जो राउंड कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो सीड की शेप राउंड है, उसने कहा कि ये डोमिनेट है, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन, ये जो F1 है, इसमें जितने भी प्लांट हमें हासिल हुए सारे के सारे जो थे वो राउंड सीडेड थे। इसलिए मेंडल ने इसको डोमिनेंट कहा कि ये जो राउंड, ये जो सीड की शेप राउंड है, ये डोमिनेंट, और ये जो रिंकल्ड है ये रिसेसिव है, क्योंकि ये पहली जनरेशन में हमें नज़र ही नहीं आई, हमें नज़र नहीं आई। ठीक है, अब इसी एक्सपेरिमेंट का दूसरे पार्ट पे आ जाए। हमारे पास ये F1 जनरेशन हासिल हुई, याद रखें F1 जनरेशन क्या है, और आर, कैपिटल आर स्मॉल, ये हमें फर्स्ट जनरेशन में F1 जनरेशन में हासिल। अब हम क्या करेंगे कि ये जो F1 जनरेशन है इसको ग्रो करेंगे दोबारा, और अगले साल इनका आपस में क्रॉस कराएंगे, यानी पहले इसको ग्रो करेंगे। अभी जाके मैं हमारे पास जो F1 जनरेशन हासिल हुई वो क्या है, और यानी जितने भी प्लांट्स थे वो सारे इस यानी इसी तरह के थे, जिनकी जो सीड की शेप थी वो राउंड थी, और उसका जीनोटाइप यानी उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैपिटल आर स्मॉल। जो सीड की शेप है वो फिनोटाइप है, यानी उसकी जो इसकी यानी जो अपीयरेंस है। अच्छा, अब ये F1 जनरेशन, जैसे मैंने कहा कि इस F1 जनरेशन को हमने अगले साल उगाना है और इनका आपस में अब F1 जनरेशन को हमने F1 जनरेशन से क्रॉस कराया। अब F1 जनरेशन है कौन सी, यानी F1 जनरेशन आर को हमने क्रॉस किससे कराया है, आर। इसी जनरेशन को आपस में क्रॉस कराया। अब इसके आपस में क्रॉस कराने के बाद इसके क्या बने, कैसे क्रॉस होगा, मैंने पहले गैमीट्स बनेंगे, याद रखें, पहले गैमीट्स बनेंगे। यानी गैमीट्स कैसे बनेंगे, गैमीट जो है वो बनेंगे जब तो इसका एक अलील एक गैमीट में जाएगा, एक अलील एक गैमीट। इसी तरह से जब गैमीट बनेंगे तो इसका एक अलील जो है वो एक गैमीट में जाएगा और दूसरा अलील दूसरे गैमीट में जाएगा। ये क्या बन गए, गैमीट्स। अब देखिए, ये चूँकि दो गैमीट्स हैं तो इसको हम अगर आसानी के लिए आपकी, मैं इसको पुनेट क्रॉस भी यूज़ कर सकता हूँ। इनका आपस में क्रॉस कराना है अगर इनका, तो कैसे कराएंगे, पुनेट क्रॉस जिसको कहते हैं, या पुनेट स्क्वायर, सब पुनेट स्क्वायर भी हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। ये देखें, एक तरफ ये गैमीट्स हैं, इसके हम क्या करते हैं, इसको एक तरफ लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है, और ये गैमीट्स दूसरे के हैं, इसको हम दूसरी तरफ लिख लेते हैं और ये स्मॉल, ठीक है। ये गैमीट्स मैंने एक तरफ लिख लिए पुनेट स्क्वायर के, और दूसरे गैमीट्स मैंने दूसरी तरफ लिख लिए। अब हम इनका क्रॉस कराएंगे, इसको क्रॉस इससे कराएंगे तो ये आर हो जाएगा, इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल आर हो जाएगा, फिर ये क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल आर होगा, और इसके बाद इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल आर स्मॉल। अब आप देखिए कि ये चूँकि डोमिनेट है, जहाँ पे भी कैपिटल आर आएगा वो डोमिनेंट होगा, और उसका सीड जो है वो राउंड होगा। तो यानी ये भी राउंड सीडेड है, ये भी राउंड सीडेड है, और ये भी राउंड सीडेड है। सिर्फ एक ये वाला जो है ये रिंकल्ड सीडेड है, क्योंकि इसमें कैपिटल आर वाला कोई भी अलील नहीं। तो इसमें यानी जो प्लांट्स प्रोड्यूस हुए इसमें राउंड कितने हैं, राउंड सीडेड कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, 3, क्योंकि इनमें कैपिटल आर है। जिसमें भी कैपिटल आर आएगा वो डोमिनेंट होगा और राउंड सीडेड होगा। यानी वो राउंड सीड कितने हो गए, 3, और रिंकल्ड कितने, 1, रिंकल्ड है 1, यानी इनकी रेशो कितनी आ गई, 1 और 3, 1 और 3। ये तो था एक एक्सपेरिमेंट। उसके बाद मेंडल ने एक और एक्सपेरिमेंट फिर से किया कि कहीं मतलब इसका कोई रिज़ल्ट जो है डिफरेंट तो नहीं आगे आ जाएगा, यानी यही रिज़ल्ट है अगर मैं किसी और उसमें उसने क्या किया, चेंज क्या की, जो इसके बाद एक्सपेरिमेंट किया उसमें उसने क्या की,
उसने क्या किया कि ये जो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया था, सीड की शेप राउंड और रिंकल, अब उसने ट्रेट बदल दिया। कौन सा ट्रेट ले लिया? उसकी टॉलनेस ले ली, यानी कि एक तरफ जो है वो टॉल ट्री है और एक तरफ जो है वो शॉर्ट ट्री, शॉर्ट प्लांट। यानी मटर के जो प्लांट होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक तो जो है वो लंबे पौधे होते हैं और एक जो है वो शॉर्ट होते हैं। तो ये जो यानी प्लांट है उसने इसको, इस कैरेक्टरिस्टिक को यानी जहन में रखते हुए दो तरह के प्लांट लिए। P1 जनरेशन में एक प्लांट जो थे वो टॉल थे, एक जो है शॉर्ट थे, इनका आपस में क्रॉस कराया। तो जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए वो सारे के सारे क्या थे? टॉल थे। इसका मतलब क्या है कि ये जो टॉल प्लांट है ये डोमिनेंट है, ठीक है, और ये जो है वो रिसेसिव है। लेकिन जब उसने यानी आपस में इनका क्रॉस कराया तो फर्स्ट वन जनरेशन में सारे के सारे टॉल प्लांट थे। लेकिन जब F1 जनरेशन का F1 जनरेशन के साथ दोबारा क्रॉस कराया तो वही 3 और 1 की जनरेशन, 3 और 1 की रेशो में प्लांट्स प्रोड्यूस हुए। यानी 3 टाइप्स ऑफ प्लांट जो टॉल थे और 1 जो था वो शॉर्ट था। यानी वही उसने रिजल्ट हासिल किया। अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट से उसने इसको एक्सप्लेन किया और एक लॉ बनाया। क्या कहा उसने? यानी अब इसको गौर से समझिएगा, इसका कंसेप्ट आपके काम आएगा। ये टॉपिक जो है ये सेकंड ईयर का भी है, तो अगर आपको अब इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी तो आपको सेकंड यानी एफएससी में जाके कतन भी कोई भी मसला नहीं होगा। तो इसलिए आप इसका कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझिए। तो अब बारी आ गई कि असल में लॉ है क्या। ये तो थे उसके एक्सपेरिमेंट्स, दोनों एक्सपेरिमेंट्स को आपने बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया कि कैसे उसने एक्सपेरिमेंट्स किए और क्या उनका रिजल्ट आया। अब आपने इस दोनों यानी एक्सपेरिमेंट से एक कंक्लूजन यानी मेंडल ने कंक्लूजन यानी इसका नतीजा क्या अखज़ किया कि नतीजा ये अखज़ किया कि जब एक पहली बात तो ये है कि कोई भी जो ट्रेट है यानी सीड की शेप है या कलर है या कोई और है या प्लांट का जो टॉलनेस है, ये जो ट्रेट्स हैं इनको कंट्रोल कौन करता है? फैक्टर्स। उस वक्त उसने इसको फैक्टर ही कहा क्योंकि उस वक्त जीन का कंसेप्ट मौजूद नहीं था, तो उसने इसको फैक्टर कहा। तो उसने कहा कि हर एक ट्रेट को एक फैक्टर कंट्रोल करता है और वो फैक्टर जो है उसके दो पार्टनर्स होते हैं, उसके दो पार्टनर्स होते हैं। यानी हमने अगर एक प्लांट लिया है तो उसके जो सीड है वो राउंड है, तो वो किसकी वजह से? इस फैक्टर की वजह से। और इस फैक्टर के दो पार्टनर्स हैं और इनको क्या कहा जाता है? अलील्स। इनको अलील्स कहा। और दूसरी तरफ हमने जो दूसरा प्लांट लिया उसमें उसके जो सीड की शेप है वो रिंकल्ड है और उसको ये फैक्टर कंट्रोल करता है। इस फैक्टर के दो पार्टनर्स हैं और दोनों को क्या कहेंगे? अली। अब उसका ये कहना था, वही बात जो मैंने पहले भी, कि एक जो फैक्टर के दो पार्टनर्स होते हैं, अलील्स होते हैं, जब गैमीट्स बनते हैं यानी अब फर्ज करें हम इन दोनों का क्रॉस कराना चाहें तो हम क्या करेंगे? इनके गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। तो जब ये गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे तो ये जो दोनों पार्टनर्स हैं ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे एक साथ थे लेकिन गैमीट फॉर्मेशन के वक्त ये दोनों अलग अलग। इसी तरह से ये दोनों अलग अलग हो गए। इसके ये गैमीट्स जब बने तो एक गैमीट के अंदर एक और दूसरे गैमीट्स के अंदर दूसरा अलील चला गया। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी यानी जब इनका आपस में क्रॉस होगा, ठीक है, तो यानी इसके पास चॉइस है कि वो इसके साथ फिर वो इसके साथ, यानी जो है वो सारे का सारा जो है पहले, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो सीड प्रोड्यूस होंगे
जो सीड प्रोड्यूस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे राउंड होंगे, सारे के सारे राउंड होंगे। यानी जब गैमीट्स आपस में फ्यूज हुए तो जो फर्स्ट जनरेशन थी, ये गैमीट्स यहाँ पे अलग होके देखें, यहाँ पे ये जो जनरेशन पैदा हुई है, ये जनरेशन हमारे पास थी पहले? नो, हमारे पास तो ये जनरेशन थी नहीं। हमारे पास या ये थी या ये थी। ये जो F1 जनरेशन हमें हासिल हुई है, इसका जो जीनोटाइप है ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है इससे। जीनोटाइप यानी कि ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर और स्मॉल, ठीक है। अब यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये दोनों गैमीट्स जो है, या दोनों अलील्स यहाँ आके इकट्ठे हो गए, यहाँ आके इकट्ठे हो गए। लेकिन जब हमने F2 जनरेशन ली है, जब हमने इसका आपस में क्रॉस कराया, F1 के साथ क्रॉस कराया, तो हमने देखा कि तीन जो है वो तीन जो प्लांट्स थे, या तीन जो वो कौन से थे, राउंड ऐसे थे जिनके राउंड सीडेड, और एक जो था वो रिंकल्ड था, राउंड सीड और रिंग। यानी इसमें जो समझने वाली बात ये है, जो यानी ये जो लॉ है वो ये है कि किसी भी प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जब गैमीट्स बनते हैं तो उसके अलील्स जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसको इसीलिए कहा जाता है कि इसमें ये गैमीट्स सेग्रीगेट हो जाते हैं। जब इनकी फर्टिलाइजेशन होती है तो ये इकट्ठे हो जाते हैं, और उसके बाद अगली जनरेशन में फिर ये दोबारा अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये जो है था मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर किसी को कोई पॉइंट की समझ ना आई तो आप कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताया करें। और एक बात और बहुत अहम है, वो ये कि पहले भी मैंने कहा था कि इस चैनल को आप सपोर्ट करें, और उसको सपोर्ट करने का तरीका ये है कि जब भी आप वीडियो देखें तो उसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होता है, उसको आपने प्रेस करना है, फिर उसने वीडियो स्टार्ट आपने करनी है। या अगर आपने देख भी ली है तो फिर वो जो है सब्सक्राइब का बटन दबाएं, और उसके साथ ही एक बेल का बटन आता है वो भी आपने दबाना है, ताकि जितनी फिर मैं वीडियो बनाऊंगा आपको जो है ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाएगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।